गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाला यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रहे थे। उसके पहले हमने डोबेनियस ट्रायड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने साथ ही में मेंडलीव्स के बारे में पढ़ा था। एंड देन हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ गए थे। एक छोटी सी बातें आपसे शेयर करनी है और फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो बातें ये है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, कुछ बच्चों को कॉल किए थे हमने, उनसे बात की, उनसे ध्यान में आया कि एक चीज, द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग द वीडियो सीरियसली। देयर पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग दैट देयर सन इज नॉट डूइंग द वर्क रेगुलरली। और सम गर्ल्स के लिए भी ये कंप्लेंट आई। मैं एक आधे की बात नहीं कर रहा, एक से बात होने के बाद मैंने कुछ 4-5 पेरेंट्स से कॉल किया, कुछ बच्चों से भी पर्सनली बात करी। उसमें ध्यान में आया कि वो लोग ऐसा रीजन बना रहे हैं कि दे हैव द वर्क रिगार्डिंग स्कूल का बहुत सारा वर्क है, उनके असाइनमेंट्स है, सबमिट करना है, सब बरोबर है, हर चीज बरोबर है, नो डाउट। पर एक चीज सोचिए कि आप 24 आवर्स घर में हो, 10 मिनट्स की वीडियो रहती, 5 to 10 मिनट्स का होमवर्क रहता, टोटल मिला लो तो 20 to 30 मिनट्स का वर्क रहेगा। एट मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का वर्क रहेगा। 30 मिनट निकालना भी हार्ड है क्या हमारे लिए? इज इट्स दैट मच हार्ड दैट वी कैन टेक आउट 30 मिनट्स फ्रॉम आवर डेली शेड्यूल? हम निकालते नहीं है क्योंकि हमें निकालना नहीं, हम वी आर निग्लेक्टिंग इट। एक ये वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट, आपको यह भी बताया गया था कि जिसको जो भी टॉपिक में डाउट होगा बिल्कुल पूछिए, हम आपके डाउट क्लैरिफाई करेंगे। हमने ट्राई किया कि हम आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाए, हमने ट्राई किया कि हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू पढ़ाए। दोनों चीजें आपको कंफर्टेबली पढ़ाने के बाद में हमने आपको नोट्स भी सबमिट किए, साथ ही में आपको असाइनमेंट भी दी और आपसे रिक्वेस्ट करी थी, आपको सजेस्ट किया गया था कि यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस असाइनमेंट एंड सबमिट इट एंड सेंड इट ऑन दिस नंबर, ऐसा भी बताया गया था। जिन्होंने किया, सीरियसली वी हैव रिप्लाइड इट आल्सो। कुछ बच्चों के रिप्लाई करना बाकी रह गए, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक को रीड करके रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से रिप्लाई करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप सेंड तो कीजिए। जब आप सेंड करोगे तो मुझे ध्यान में आएगा कि आपको क्या नहीं समझा। दूसरा इंपॉर्टेंट, जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ाई जाती है उसको आप उसी दिन पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग स्टार्ट करे थे, उसके पहले हमने मेंडलीव्स पढ़ा था। मेंडलीव्स के लिए मैंने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स को पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन भी किया था, साथ ही में उसके नोट्स भी आपको दिए गए थे। होप आपने उसको थॉरली स्टडी किया, होप आप उसे सही में कर रहे होंगे। और एक और चीज, मुझे जैसे बात करने के अंदर ध्यान में आया कि किसी स्कूल में कोई और लेसन पढ़ाया जा रहा है, किसी और स्कूल में कोई दूसरा लेसन पढ़ाया जा रहा है। somewhat the school are teaching some other lesson from their syllabus. so बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर लेसन नंबर 5 पढ़ा रहे, अभी क्या गरज है लेसन नंबर 5 पढ़ाने की? अभी इट्स नॉट दैट कि सर सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहे, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाना चाहिए था, चैप्टर नंबर 2 बाद में, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5। क्यों सर ने चैप्टर नंबर 5 सबसे लास्ट वाला केमिस्ट्री का चैप्टर सबसे पहले लिया? एक सिंपल, पहले भी बताया था, अभी फिर बताता हूं कि ये चैप्टर एक बेस है। ये चैप्टर जिसको समझा उसको केमिस्ट्री के अंदर का 90% पार्ट समझ जाएगा। Because whatever happens in the chemistry, it is nothing but the chemical reaction which takes place due to this some element, and elements have been discussed in this chapter. जिनको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा उन्हीं को आगे जाके केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आए। अब रहा सवाल कि सर हमारा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट मिस हो गया था, उस पार्ट को हमको नहीं समझा, तो हमको आगे का पार्ट नहीं समझ में आ रहा। टुडेज वीडियो इज नथिंग बट अ सिंपल मैसेज टू यू। आपको एक सिंपल मैसेज देते हुए मैं आज की वीडियो कंक्लूड करूंगा और कल हम चैप्टर के एंड पार्ट दैट इज एटॉमिक साइज के तरफ बढ़ेंगे। कल के पार्ट में एटॉमिक साइज हम लोग स्टडी करने के बाद में टुमारो, डे आफ्टर टुमारो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, दैट वुड बी द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वो होने के बाद में चैप्टर का मेन यानी 90% चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देन beginning with what
you are supposed to do right now. You are supposed to thoroughly go through the videos which have been uploaded up to now. इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस आपको अपलोड करी गई है उसको थॉरली स्टडी कीजिए। साथ ही में इस चैप्टर की जो भी असाइनमेंट्स या नोट्स आपको प्रोवाइडेड है उसको आइदर स्टडी कीजिए, नोट्स होंगी तो, और असाइनमेंट होंगी तो सबमिट कीजिए। जिन्होंने सबमिट करी होंगी वेल एंड गुड, आप चैप्टर के टच में हो, हार्डली यार 2 कंसेप्ट के आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं करी वो चैप्टर को मिस कर रहे हैं, और मिस करने की जगह पे वो केमिस्ट्री को मिस कर रहे हैं। चैप्टर मिस हुआ तो इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन केमिस्ट्री बुरा मिस हुआ तो आपको बहुत बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि आप इतनी बात जरूर याद रखो, केमिस्ट्री एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाले 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के। अब सर हमने स्टडी भी किया, हमें समझा भी, लेकिन हमें एक तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हमें पूरा चैप्टर स्टडी किया। बिल्कुल सही बात है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि आपको पूरा चैप्टर स्टडी किया, क्योंकि कॉन्फिडेंस कब आता है जब उसके ऊपर हम लोग टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेना अभी हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हमारे लिए पर्सनली 1-to-1 मिले नहीं। अब हम लोग आज आपके एक तरीके से जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट वगैरह 2 में से जो भी कन्वीनियंट ऑप्शन है उसके थ्रू एक मीटिंग अरेंज करेंगे हम लोग आने वाले वीक में, या इसी वीक के एंडिंग में साइंस के लिए एक मीटिंग अरेंज करूंगा। उसमें जितना अभी तक के पढ़ाया हुआ है उसके ऊपर एक शॉर्ट डिस्कशन वीडियो रखेंगे हम लोग, जिसमें आपको जो भी टॉपिक नहीं समझे होंगे आप बिल्कुल पूछ लीजिए, जिसके थ्रू मुझे भी पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट है। मैं उस टॉपिक को अलग तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके डाउट निकले। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने स्टार्ट करने के बाद में उसमें क्या क्या कंसेप्ट थी उससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्राई करा था मैंने एक्सप्लेन करने की। साथ ही में कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट टाइप करके आपको सेंड किए थे पीडीएफ बना के। कुछ बच्चों का बोलना था कि सर हमारे मोबाइल में पीडीएफ ओपन नहीं होती है। एक सिंपल पूछता हूँ, जिनके मोबाइल में पीडीएफ नहीं ओपन होती है वो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं उनको दूसरे तरीके के फॉर्मेट में वो नोट सेंड करूंगा, ताकि फायदा ये होगा कि आपके नोट्स मिस ना हो। जो भी नोट्स आपको दिए जाते हैं वो नोट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। जल्द से जल्द नोट डाउन कीजिए, ताकि वो नोट्स आपके टेक्स्ट बुक के डायरेक्टली उठाए हुए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरे बुक से या फिर हमारे माइंड में से हमने कहीं ना कहीं उसमें नोट करके क्या लगता है किस तरीके से टाइप करके पढ़ाना चाहिए वैसे आपकी नोट्स बनाने की कोशिश करिए। जब आप नोट्स नोट करोगे तो फायदा ये होगा कि आपके आंखों के नीचे से वो वर्ड्स जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। अब रहा सवाल कल का, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the end part of this chapter, that is second last, that is penultimate part of this chapter। penultimate word जो है वो second last word के जगह पे यूज किया जाता है, and penultimate topic of this chapter that is nothing but the atomic size। एटॉमिक साइज पढ़ाने के लिए मैं कुछ वीडियोस पहले अपलोड करूंगा और उसके बाद में हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। दोनों साइमल्टेनियसली अपलोड होने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली एटॉमिक साइज एंड देन व्हाट इज एग्जैक्टली पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड क्या है, यानी फ्रॉम इफ यू आर कंसीडरिंग इन अ ग्रुप दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो कैसे चेंज होता है, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो कैसे चेंज होता है एटॉमिक साइज, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर एटॉमिक साइज का यूनिट क्या रहता है, व्हाट इज द एटॉमिक साइज ऑफ सम एटम, हम लोग वो डिस्कस करेंगे कल का। सो आज जो बताया गया वो एक मैसेज था आपके लिए, हार्श मैसेज था, बिकॉज समवॉट समवेयर यू आर मिसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन दिस लॉकडाउन पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आता है कॉल कीजिए मुझे, मैं आपको टाइम देता हूँ, उस टाइमिंग पे कॉल कीजिए, मैसेज मी, आई विल गिव यू द टाइम, यू कॉल मी दैट टाइम, आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन यू योर विथ योर whatever may be your doubt, I would try to explain it। जो भी आपका डाउट रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, लेकिन प्री डिफाइंड टाइम पे कॉल करोगे तो मैं कॉल 100% रिसीव करूंगा। अब जो मैंने कल पढ़ाया था, कल इन द सेंस लास्ट वीडियो में, बायो के वीडियोस के पहले मैंने आपको वैलेंसी के कंसेप्ट पढ़ाई थी, उसमें कुछ डाउट होगा तो आज इवनिंग या कल मॉर्निंग 8 o'clock के पहले मुझे आपके मैसेज आने चाहिए कि सर ये टॉपिक में डाउट है। मैं आपको उसके पहले जो भी मेरी नेक्स्ट कंसेप्ट है एटॉमिक साइज, उसके पहले वो डाउट क्लैरिफाई करके दूंगा।
otherwise I would begin tomorrow with the atomic size. आपको एकदम सिंपल काम करना है कि जो भी डाउट आपको होंगे वो आज इवनिंग यानी आज नाइट तक के या फिर कल मॉर्निंग 8 o'clock के पहले तक के आपको वो डाउट पूछने हैं, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड होंगी उसके पहले मेरे पास डाउट रहे तो मैं मेरी वीडियो में वो डाउट का एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड कर सकूं. ओके, सो एट लास्ट आई वुड से दैट बी लॉयल टू योरसेल्फ. खुद को अंधकार में मत रखो, खुद से झूठ मत बोलो. आप सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते, इसलिए अपने आप से झूठ मत बोलो, सच बोलिए और एक तरीके से सीरियसली होमवर्क कीजिए. होमवर्क करोगे फायदा आपका होगा और कहीं पे भी नुकसान नहीं होगा. सीरियसली डू दी होमवर्क, डू दी नेसेसरी वर्क एंड केयरफुली वॉच दी वीडियो सीरियसली उसी दिन वॉच कीजिए. आप लोग वीडियोस को रेगुलर वॉच नहीं कर रहे हो, ऐसी भी कंप्लेंट आपके पेरेंट्स ने हमें करी है. सो बी एटलीस्ट लॉयल टू योरसेल्फ. बाकी दुनिया को आप बेवकूफ बनाओ उससे कोई डाउट नहीं, लेकिन अपने आप को मत बनाओ. अपने लिए पढ़िए, हमें कोई पेपर नहीं देने, आपको पेपर देने हैं. आप अपने लिए पढ़ाई कीजिए ताकि आपका फायदा हो. होप यू अंडरस्टैंड दिस मैसेज and we'll take this message seriously and at least regularly watch the videos and send the homework. Till tomorrow, if there is any doubt regarding valency, you can ask me. So in my next video, I would record that concept and send it to you. Otherwise, tomorrow we would begin with the atomic size. Okay? Thank you all of you. Have a good day. Take care.